दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान राम, हनुमान, सीता माता और भाई लक्ष्मण एक और जहाँ सुख शांति, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक है, उसी के प्रतिकूल रावण जो है वह बुराई का प्रमाण है। यानी जिसने अपने जीवन के साथ पूरे राज्य को समाप्त किया और आस्तिकता को त्याग कर नास्तिकता के स्वरूप में विराजमान हुआ। वही नास्तिकता उसके जीवन को कितना व्यथित कर गई। रावण की पत्नी मंदोदरी, जो भगवान रामचंद्र जी की परम भक्त थी और भगवान की नीति और उनके मर्यादित जीवन के बारे में जानती थी, मंदोदरी द्वारा अनेकों बार रावण को समझाने पर रावण के अंतःकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे भगवान रामचंद्र जी ने नीति और मर्यादित जीवन को हमेशा इस सृष्टि में विराजमान रखने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को सूचित करने के लिए, राम का मतलब दोस्तों त्याग है। और अगर हम राम का सही स्वरूप समझते हैं तो रमने वाले, जो प्रत्येक अंतःकरण में रमते हैं, वही राम के सच्चे स्वरूप है। वही राम घट घट में व्याप्त हैं और वही अयोध्यावासियों के जीवन के साथ 14 वर्ष तक जब भगवान राम जी ने वनों का भ्रमण किया, अनेक प्रकार के दुखी, दैवी, पापी और अज्ञानता में डूबे हुए जीव जंतु से चर अचर सबका कल्याण करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को यद्यपि रावण अच्छी प्रकार जानता था, रावण महान विद्वान था, ज्योतिषी था, लेकिन उसके अंतःकरण में भगवान राम ने रावण की अनेक बुराइयों को पकड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप रावण ने बैर भाव को अपने अंतःकरण में विराजमान करके भगवान रामचंद्र जी से 10 शीश और 20 भुजाओं के बल पर अहंकार, मद, लोभ, क्रोध, मोह के परिणामस्वरूप अत्याचारों से ग्रसित होकर बैर भावों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी लंका को उसने समाप्त किया और वही लंका का राज्य जो है भगवान रामचंद्र ने रावण के वध के पश्चात अपने परम भक्त विभीषण को प्राप्त करवाया।
तो तब कहा है जहाँ निशाचर रही सशंका। जब भगवान रामचंद्र जी ने सभी वानर, रीछ और भालुओं सहित अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की, तो सभी राक्षस जो है हनुमान जी के स्वरूप को देख करके सब लोग संशय में पड़ गए। जबते जारी गयों कपि लंका। जब से हनुमान जी लंका को जला करके पूरे लंका को उजाड़ करके मधुबन में वानरराज सुग्रीव से मिलते हैं, तो राक्षसों में अनेक प्रकार का कोलाहल है, खलबली है, निज निज ग्रह सब कहे विचार। तब सब राक्षस जो है अपने अपने घर को सब जो है त्याग करके एक दूसरे से कहते हैं कि अब जो है यानी हनुमान जी हमारी रक्षा करें और कोई उपाय हमारे पास नहीं। जासु दूत बल बरनि न जाई। जिनके दूत के प्रभाव से ऐसे भगवान रामचंद्र जी मर्यादित जीवन को यापन करने वाले, जिसके जासु दूत बल बरन न जाई, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो जिनके दूत का बल है, शौर्य है और वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं। अर्थात हनुमान जी ने जो अकेले लंका में प्रवेश करके राक्षसों को और यहाँ तक कि रावण को भी अपने बल के प्रभाव से रावण भी त्राहि त्राहि कहने लगा। ते ही आए पुर कवन भलाई। तो तब वह कहते हैं कि जिनके दूत का इतना बड़ा प्रभाव है, उनके सामने जो है यानी हमारा क्या प्रभुत्व रहेगा और हमारी भलाई कैसे होगी। तो हम लोगों को बड़ी बुरी दशा होने वाली है। अर्थात जब भगवान रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करेंगे तो हम लोगों की राक्षस कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी और सब लोग दूतिन सन सुनि पुरजन जानी। दूतों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा सुने जाने पर जब मंदोदरी अधिक अकुलानी, रावण की पत्नी मंदोदरी जो राम भक्त और भगवान राम जी के शौर्य को जानती थी, वह मंदोदरी जो है बहुत ही व्याकुल हो गई। तो कहती है रही जोर कर पान पगर लागी। तब रावण के पैरों को पकड़ करके अनुरोध करती है, विनय करती है, विनती करती है। बोली वचन प्रीति रसपान। प्रेम से भरे हुए वचनों से रावण को समझाने का प्रयास करती हैं। कंत करस हरि सन परिहरऊ। तब वह कहती है कि हे कंत, हे पति देव, यानी
प्रियतम श्री हरि के साथ किसी प्रकार का भी बैर करना छोड़ दीजिए और अपने अंतःकरण में जो तुमने विचार किया है उसको समाप्त करिए। मोर कहा अति हित हिया हरहूँ, और मेरे कहने के अनुसार आप जो है आपके लिए वही बात हितकारी होगी, आपके लिए शुभकारी होगी। उसी के आधार पर तुम्हारा हमारा अच्छा हो सकता है, और जो मैं कह रही हूँ उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। समुझत जास दूत कह करनी, इस बार का तुम विचार करो, मंथन करो, जिसके दूध के करनी का जो विचार करते जो भी लोग उसके, यानी हनुमान जी जब लंका में आए तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। अगर हम उसका गहराई से विचार करें, सबई गर्भ रणनीचर रहे उनके आहट से और उनके स्मरण मात्र से ही राक्षसों की पत्नियों के गर्भ तक गिर जाते थे। तो तासु नारी निज सचिव बनाई। इसलिए हे प्यारे स्वामी, यदि यानी आप जो है भला अगर चाहते हैं अपना, तो अपने विचारों का मंथन करके और माता उसके सचिव को बुला करके माता सीता जी को वापस भेज दीजिए। इसी में तुम्हारी भलाई। तो नीति और मर्यादित जीवन की अपेक्षा करने वाली मंदोदरी एक पति होने के नाते जिस प्रकार से रावण के को ज्ञान से संचित करती है, तब कुल कमल विभिन्न दुखदाई, और सीता अपने कुल रूपी कमल के वन की जो है को दुख देने वाली है। अर्थात सीताशील निशा सम भाई, और सीता जो है पूर्ण शीलवान है और रात्रि के समान जो है उनके साथ, यानी अशोक वाटिका में जो सीता जी की रक्षा कर रहे हैं। तो सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, इसीलिए हे नाथ गहराई से सोचो, मनन करो, ध्यान करो। बिना सीता जी को लौटाए हित न तुम्हार शंभु अज हीन, तुम्हारा हित जो है वह संभव नहीं है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, राम बाण अहि गुण सरिसौ, भगवान रामचंद्र जी का बाण जिसको एक बार लग जाएगा वह जो है अनेक प्रकार के कष्टों को देने वाला है, दुख देने वाला है। राम बाण गुण अहि माने राम बाण अहि गण सरिसौ निकर निशाचर भेक। और जो राक्षसों के समूह को जो है एक ही बाण से भगवान रामचंद्र जी समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के उनकी
आभा है। जब लगी गृषत न सब लगी, अर्थात यह कहते हुए इस बात को अपने अंतःकरण में विचार करो कि विगत यानी अब तक हम जो है अगर सीता जी को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान राम जी पूरी लंका को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार मंदोदरी ने रावण को समझाने का भरसक प्रयास किया, उसके विचारों को बदलने का, हृदय परिवर्तन करने का विचार किया। वचन सुनी सठ ता करी बानी। तो मूर्ख और जो अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, अभिमान का शरण देने वाला रावण यानी उनकी वाणी को सुनकर के विहंसा जगत विदित अभिमानी, तो उसकी वाणी सुन करके यानी खूब हंसने लगा, उसका परिहास करने लगा और वह अपने भौतिक सुखों की आसक्ति में व्याप्त था। सभय स्वभाव नारी कर साथा। तब वह मंदोदरी को ज्ञान देता है और कहता है कि अगर नारी के चरित्र का अगर गुणगान किया जाए, यानी नारी के चरित्र में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, बहुत यानी सभय स्वभाव नारी कर साथा, इसलिए सही कहा है नारी के स्वभाव में जो है सचमुच ही बहुत यानी डर देने वाले भाव होते हैं। मंगल महु भई मन अति काला, और मंगलों को भी भंग करते ही तुम्हारा जो है मन है वह हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमज़ोर है। ऐसे रावण मंदोदरी को अपनी अज्ञानता से परिपोषित करता है। जो आवई मरकट कटकाई, तब वह कहता है कि यदि स्वामी को सेना अकेली हो, बेचारे जिन्हें बिचारे निश्चितर खाई, तो उनको जो है राक्षस तो उसे जो है खाकर जो है अपने जीवन निर्वाह करने में समर्थवान हो जाएंगे। कम पही लोग कभी जाकी त्रासा, और तीनों लोग जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं। तासु नारी सभीत बड़ी हासा, यानी अपने शौर्य का वर्णन करते 10 शीश और 20 भुजाओं का शौर्य का अहंकार करते हुए रावण कहता है कि अगर ऐसे पति की स्त्री जो है
डरती हो तो वह बड़ी ही यानी हंसी की बात है। यह जो है पूरे सृष्टि में यह एक उपहास के पात्र के रूप में हम बन जाएंगे। अस कहीं बिहसी ताई उड़लाई, तब जो है यानी राक्षस यानी अपने मन से अपने हृदय में ऐसा कहकर हंसकर जो है उसे हृदय से लगा लेता है। मंदोदरी को चले हूँ सभा ममता अधिकाई, और तब वह यानी ममता में अभिभूत होकर के महल की ओर चला जाता है और अपने आगोश में रहता है। सब कुछ अधिक अनेक प्रकार से मंदोदरी को अपने शौर्य का वर्णन करता है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, तो रावण के इस प्रकार के अहंकारी जीवन को देख करके सभा में वह चला गया और मंदोदरी हृदय से जो है चिंता करने लगी कि पति का विधाता ने जो है प्रतिकूल, यानी विधाता पति पर प्रतिकूल हो गए, यानी इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये किसी भाव से मानने वाली नहीं है। तो मंदोदरी कर भी क्या सकती थी, वह विवश थी। बैठे हूँ सभा खबरी ऐसी पाई, तब जो है यूं ही वह सभा में जाकर बैठा रावण, तो सिंधु पार सेना सब आई। तब उसको पता चल गया कि सिंधु पार से पूरी रामचंद्र की सेना, शत्रु की सारी सेना जो है, अर्थात रावण कहता है कि शत्रु की सारी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ गई है। बूझहूँ सचिव उचित मन कहूँ मत कहूँ। उसने जो है अनेक सखियों से मंदोदरी ने पूछा कि उचित सलाह कहिए, क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, अब क्या हमको करना चाहिए, और कब जब वे सब जो है यानी हंसने लगे और बोले कि तुम यानी चुप रहिए, अर्थात इससे यानी ते सब हंसी मस्त करी रहूं। तो सभी जो है सब जो है एक दूसरे को सलाह देते हुए हंसते हैं आपस में, अब क्या करना चाहिए इस प्रकार का विचार करते हैं। और तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात इससे यानी इससे सहायक और एक दूसरे की सहायता लेने के लिए वह मजबूर हो जाते हैं। जीते सुरासर तब समना, और अपने देवताओं और राक्षसों की जो है जीत लिया। नर बानर कही रीस माही, और तब जो है
सब नर हैं, बानर हैं, रीछ हैं, सब एक दूसरे के ऊपर, राक्षसों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और बानर जो है, जिस यानी जिनकी गिनती नहीं की जाती, इतने हैं कि वह सब राक्षसों पर चढ़ाई किए हुए हैं। सचिव, वेद, गुरु, तीन दोस्त। तब शास्त्रों में दोस्तों इस प्रकार के रहस्य हैं कि मंत्री है, वेद हैं और गुरु है, तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। जो भय के मारे ये तीन जो यदि अपराध करते हैं तो भय या लाभ की आशा भी जो है वह हितकारी नहीं रहती है। और राज धर्म तन तीन करो। तो रावण के लिए तो यह नीति की बात कहकर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि अगर सचिव है, वेद है, मंत्री हैं, वेदों की मर्यादा है, गुरु है, तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। भय की आस को से जो अगर यह अपनी आशा को जगाते हुए अगर सच बोलते हैं भय के मारे, तो राज धर्म तन तीन करो। तो रघुकुल यानी भगवान रघुकुल यही मर्यादा है कि कहते हैं, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तो जो है हमारी जो है राज्य और शरीर और धर्म जो है इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो सोई रावण कहीं बनी सहाय। इसीलिए रावण के लिए यह उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो किसी का कहा नहीं मानता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि रावण अनीति और अत्याचार के मार्ग पर चला जा रहा है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करें सुनई सुनाई, अवसर जान विभीषण आया, भ्राता चरण शीश पे आया। तब ऐसे अवसर पर भगवान शिव कहते हैं, यानी रावण के लिए भी यह वह कहते हैं कि यह बड़ा ही अनिष्टकारी है और धर्म के परे है। यानी उसे सुना सुना कर जो है मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय जब भगवान शिव द्वारा इस प्रकार के भगवान रामचंद्र जी यानी वेद हैं, गुरु हैं, मंत्री हैं, अगर ये भय के मारे झूठ बोलते हैं तो इनका अंत होना निश्चित है। तो इसी समय जो है यानी रावण के अहंकार को देख करके जान करके विभीषण जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उन्होंने बड़े भाई के चरण स्पर्श कर यानी रावण को ज्ञान की शिक्षा देते हैं। भगवान राम जी से विरोध करने से बचने की कोशिश करवाते हैं। तब उसने क्या किया, पुण्य शिरु नाय बैठ निज आसन। और रावण
के पास जा कर के उसने जो है सिर नवाकर उनको प्रणाम, रावण को प्रणाम किया और बैठ उनके सामने बैठ गए। बोला वचन पाय अनुशासन। अनुशासन नीति मर्यादित जीवन के अनुसार उसने अपने वचन बोले कि हे कृपालु, अब जो है अपने आपने मुझसे कहा है कि सब पूछो, अगर सब चीज़ का अगर ध्यान लगाएं, जो कृपाल पूछे हूँ वही बाता। अगर भाई समझ करके अगर मेरे से आप नीति मर्यादित जीवन की बातों को पूछते हैं सही धर्म के अनुसार और अपने को अनेक प्रकार की हानि से बचने के लिए मति अनुरूप कहूँ हित बाता। नीति और मति के अनुसार, विचारधारा के अनुसार मैं अपनी जो है बुद्धि के अनुसार और हित की बात कहता हूँ। तब विभीषण जी हित की बात क्या करते हैं? जो आपन चाहे कल्याण। जिस प्रकार मंदोदरी ने रावण को बचाने के लिए, लंका के राज्य को बचाने के लिए, राक्षसों के हित के लिए, स्वयं के स्वरूप को, अस्तित्व को हमेशा विराजमान रखने के लिए रावण को ज्ञान से संचित किया कि भगवान यानी जिनके दूत ने सारी लंका को जला दिया, तो वह भगवान उनके स्वामी कैसे होंगे, अर्थात अगर उनका सेवक ऐसा है तो जो आपन चाहे कल्याण। विभीषण जी भगवान राम जी के महान भक्त थे और जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार रावण की नगरी में विभीषण भगवान राम जी की भक्ति पूजा में लीन रहते थे। तो ऐसे अवसर पर विभीषण ने अपना कर्तव्य समझा कि भगवान राम जी से बैर न लिया जाए, रावण को समझाने का प्रयास किया। तब विभीषण जी ने कहा कि जो आपन चाहे कल्याण। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, और जो मनुष्य अपना यानी कल्याण, सुंदर और यश, सुबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख की अनुभूति करना चाहता है, तो सो पर नारी लीलार गोसाई। इसलिए मर्यादा यही कहती है कि दूसरे की नारी को यानी पर नारी को यानी पर नारी को ललकार करके और पर नारी के ऊपर अधिकार यानी इस प्रकार का विचार करके शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार पर स्त्री के को कभी भी अपने स्वरूप में नहीं रखना चाहिए। यही यानी नीति है। और चंद्रमा के जो इस प्रकार चंद्रमा में दाग लग जाता है, उस प्रकार उस व्यक्ति को भी दाग लग जाता है। सो पर नारी लीलार गोसाई सजा कहर की चंद्र की नाई। चंद्रमा में जिस प्रकार से अर्थात जैसे यानी लोग चाँद से जो है चंद्रमा को जो है नहीं देखते हैं, जब उसमें राहु का यानी उसका ग्रहण लग जाता है, उसी प्रकार जो है परलोक सुख भी नहीं दिख सकता। तो दूसरे की नारी पर आधिपत्य रखना यह जो है नीति के विरुद्ध है। इसीलिए इस चीज़ को छोड़ करके
उनकी नारी को सहर्ष उनको स्वीकार करके, उनके सुपुर्द करके नीति के अनुसार कार्य करो अगर मुझे अपना भाई मानते हो। कितनी सुंदर बातें की। लेकिन जो भौतिक सुखों में आसक्त रहता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार में चला जाता है, जिसको केवल अपने अधिपति, अपने अहंकार का या घमंड, मद, लोभ, क्रोध, मोह जिसके अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, वो किसी की बात को भी नहीं सुनता है। तभी कहा है जाको प्रभु जी दूध देते हैं ताकि मृत्यु पाले। तो 14 भुवन एक पति हुई। तब वह कहती है 14 भुवनों पर जो है एक ही स्वामी होते हैं। इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान एक है और भूत द्रोह तिष्ठत नहीं कोई। किसी प्रकार के गलत विचार, भूत है, द्रोह है, पिशाच है, उनका आधिपत्य जो है उनकी कोई गणना नहीं हो सकती। और जीव जिनकी मैंने जीवों से बैर करने की जो है, जीवों से बैर करना कितना भूत है, यानी उनसे, भगवान से बैर करने से उनको किस प्रकार के जीवन मिलता है। गुण सागर नागर नर योग। और जो मनुष्य यानी मुक्ति के समुद्र को यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होना चाहता है, गुणों का समूह और चतुर है, चाहो तो वे भी क्यों न हो, अर्थात कोई भला नहीं कहता। अर्थात गुण सागर नागर नर लोग, अलप लोभ भल कहे न को। कोई भी संसार में लोभ, क्रोध, मोह से जो आसक्त रहता है, इस संसार रूपी सागर में कोई भी नर नारी, कोई भी जीव जंतु जो है सुख की अनुभूति नहीं करता है। जो भगवान के स्वरूप का, जो भगवान से बैर लेते हैं, वो कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरा अहंकार त्याग कर भगवान राम जी से वास्तविक प्रेम के भावों का संचार करो। विभीषण के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान देने पर काम, क्रोध, मद, लोभ स्वभाव, इस संसार में, इस सृष्टि में हे नाथ काम है, क्रोध है, मद है और लोभ है, नाक नरक के पंथ। यह जो है सब जो है नरक की समान है, नरक को प्राप्त करने वाले रास्ते हैं। यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की अगर प्राप्त करनी है तो काम, क्रोध, मद, लोभ को त्यागना पड़ेगा। और साम दंड भेद, साम दाम दंड भेद से छुटकारा पाने के लिए हमें सद्मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सब परे हूँ रघुबीर ही। तब वह कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के से कहिए कि मेरी रक्षा करें। उसको सब उनके लिए जो बैर दुराग्रह तुम्हारे अंतःकरण हैं, तो जिन्हें संत लोग जो होते हैं, वह सत्पुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि जो इस अज्ञान सबको छोड़कर, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ को छोड़ करके जो परमात्मा की आसक्ति में विराजमान हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन आ जाता है,
वही इस जीवन में सुख के भागी होते हैं और इहलोक और परलोक में वही सुख की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को भजिए और जिसे सब लोग जो है, जो सद्गुरु हैं, विचारक हैं, हमारे वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है, मर्यादा है, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका यही मत है कि सब कुछ त्याग करके इस सांसारिक कार्यों को सब करते हुए अंततो गत्वा भगवान की अगर प्राप्ति करनी है कि मन वचन और कर्म से भगवान की आसक्ति को प्राप्त करने के लिए बैर, काम, क्रोध, मद, लोभ इसको त्याग करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यही मानव जीवन का सच्चा मार्ग है। इसी से हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन कर सकते हैं। तो मंदोदरी और विभीषण के द्वारा इस प्रकार विभीषण जी ने जो समझाया, रावण के ज्ञान को सिंचित करने का प्रयास किया, लेकिन रावण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है यह कल के प्रसंग में। तो सबके मंगल भोग की कामना के साथ जय श्री राम के साथ सुंदरकांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वो अवर्णीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है और मानव चेतना को जगाने वाला है। रावण की बुद्धि हृदय परिवर्तन तब भी नहीं होता है क्योंकि वो भगवान राम जी से के हाथों बैर भाव से उसको अपने साम्राज्य से मतलब नहीं, वह केवल मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बैर भाव से भगवान के हाथों अपना वध चाहता है। इसी के परिणाम स्वरूप जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल होते हैं। इसीलिए रावण जो है किसी का कहा नहीं। सब लोग सुखी रहे, कल फिर मिलते हैं, तब तक के जय श्री राम।